नमस्ते आप सभी को। सनातन म्यूज़िक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैट्राइज आईएनएस ने एक ओपिनियन पोल जारी किया है। कल जब चुनाव आयोग ने जब चुनावी तारीख का ऐलान किया है तो उसके बाद ये ओपिनियन पोल जारी हुआ है। ये 5 राज्यों का ओपिनियन पोल है, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के। तो पुडुचेरी चूँकि एक तरह से सिटी ही है तो उसको छोड़कर हम बाकी 4 राज्यों में जो ओपिनियन पोल है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे असम की। असम में जो उनका ओपिनियन पोल है, उनका कहना है कि एनडीए है 96 से 98 सीट जीतेंगे और जो कांग्रेस है 26 से 28 सीट जीतेगी और अन्य के खाते में 2 से 8 सीट जाएंगे। यहाँ तक वोट शेयर की बात है तो असम में बीजेपी 43 से 44% जीतेंगे और कांग्रेस को 39 से 40% वोट मिलेंगे। यहाँ हम ध्यान दें कि असम में लगभग में 34% मुस्लिम है 2011 की जनगणना अनुसार। उस हिसाब से भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है और तीसरी बार सरकार बनाने की ओर जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से डिलीवरी दिया है, जिस तरह से उन्होंने असम के लोगों में एक ऐसा लग रहा था कि असम पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, उसको रोकने में जिस तरह से भूमिका निभाई है उसके लिए उनको ये पुरस्कार मिल सकता है। हालांकि ये हम इसको ये नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपिनियन पोल है, वो भी किसी एक संस्था द्वारा जारी किया गया है। लेकिन उनके अनुसार ये है कि अब जो हिमंता बिस्वा शर्मा ये चुनाव को जीतते हुए दिख रहे हैं। जो प्रियंका गांधी जी आई थी जो असम के पर अपना उनका मुख्य उनको अधिकारी बनाया गया कांग्रेस की ओर से, और गौरव गोगोई जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका करिश्मा दिखाई नहीं दे रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। और गौरव गोगोई पर बहुत सारे आरोप हैं, उनकी विदेशी पत्नी और उनके बहुत सारे आईएएस संबंध के बारे में, जैसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत सारी बातें जो उनके बारे में बताई है, उससे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में ये बात धारणा गई है लोगों के मन में कि गौरव गोगोई जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब हम दूसरा ओपिनियन करेंगे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हाइप है, जिस तरह से हल्ला मचा है, जिस तरह से भाजपा ने प्लानिंग रचा है, लेकिन उस सब से कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी का जो ओपिनियन पोल है मैं बताता हूँ कि उसमें टीएमसी ममता बनर्जी टीएमसी है, उनको 155 से 170 सीटों का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 100 से 115 सीटों का अनुमान है और अन्य को 5 से 7 सीटों का अनुमान है। जब वोट शेयर की बात है तो टीएमसी को 43 से 45%, भाजपा 41 से 43% और अन्य को 13 से 15% वोट मिलने का अनुमान है। इससे यह स्पष्ट है कि भाजपा और टीएमसी के बीच में वोटों का जो अंतर था वो कम तो हुआ है, लेकिन भाजपा जो मैजिक फिगर है 148 सीट का वो पार नहीं कर पा रही है। तो इससे ये लग रहा है कि ममता बनर्जी शायद चौथी बार फिर से जीतने में सफल होंगे। लेकिन जब ये बदल सकता है कि आगे जब चुनाव में प्रचार शुरू होगा, जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और जैसे जैसे चुनाव रंग चढ़ेगा तो ये पलट भी सकता है। लेकिन अभी का अनुमान में ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार चुनाव जीत सकती हैं। अब हम बात करेंगे केरल की। केरल में बताया कि एलडीएफ 61 से 71 सीट जीतेंगी, 58 से 69 सीट यूडीएफ जो कांग्रेस को लेड यूडीएफ है वो जीतेंगी। अब भाजपा को 12 से 13% एनडीए कर सकते हैं, उनको वोट मिलेगा, 2 सीटें वो जीत सकती हैं। जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है 43% वोट एलडीएफ को, 41 से 42% वोट यूडीएफ को और 10 से 12% वोट एनडीए को मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि 2 बार एलडीएफ जीत सकते हैं। पुरानी परंपरा के तौर पे एलडीएफ 2 बार जीत चुकी है, लेकिन तीसरी बार जीत रही। क्या कांग्रेस यहाँ हरियाणा वाली गलती कर रही है, जीती ही बाजी हार रही है? अगर ये ओपिनियन पोल सही होता है तो राहुल गांधी की जो पूरी तरह से जो ये जो अपनी केरल जो अपने हाथ में लेकर लड़ रहे हैं, जिस राहुल गांधी के नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वो केरल में एक तरह से जीती ही बाजी वो हार रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, वो भी एक संस्था का है, तो ये कोई परिणाम नहीं है, हम सिर्फ ओपिनियन पोल की चर्चा कर रहे हैं।
अब हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात है कि उसमें ये बताया कि डीएमके को 104 से 114 सीट मिल सकता है, एनडीए को 114 से 127 सीट मिल सकता है, टीवी के एक जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है उनको 6 से 12 सीट मिल सकती है और अन्य को 106 सीट मिल सकती है। वोट परसेंट की बात करें तो डीएमके 37 से 38% वोट मिल सकता है, एनडीए को 39 से 40% वोट मिल सकती है और टीवी के को 14 से 15% वोट मिल सकता है और अन्य खाते में 10 से 12% वोट जा सकता है। अगर ये ओपिनियन पोल सही रहता है तो स्टालिन की सरकार जाना तय है और एनडीए की सरकार आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब जहाँ तक एक्टर विजय की बात है तो उनके जो सुपरस्टार का वाली जो बहुत बड़ा जो उनका ओहदा था, बहुत बड़ा जो उनका प्रभाव था, उसमें वोटों में तब्दील होते नहीं दिख रहा है। 10 से 12% वोट की बात हो रही है, तो एक्टर विजय जो है उतना सफल नहीं दिख पा रहे हैं। तो अगर ये होता है तो 114 से 127 जो बता रहे हैं एनडीए को, 114 127, और चूँकि तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है तो 118 जो मैजिक फिगर है। तो ऐसा लगता है टीवी के क्षमा कीजिए, जो एनडीए है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो इन 4 राज्यों के अगर हम अभी जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से हम देखें तो ये लग रहा है कि जो बीजेपी है असम में स्पष्ट रूप से 2/3 बहुमत से जीत रही है। एनडीए गठबंधन जो उसमें प्रधान डीएमके है तो वो तमिलनाडु में समान बहुमत पाती हुई दिख रही है। एलडीएफ केरल में दिख रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतते हुए दिख रही है। अगर ये परिणाम आता है तो भाजपा के लिए ठीक ठाक स्थिति रहेगी क्योंकि उसका असम उसको वापस मिलेगा और तमिलनाडु में वो सरकार में भागीदार हो जाएगी। लेकिन उनके जो बहुत बड़ा सपना था पुराना पश्चिम बंगाल जीत का, वो सपना उनका पूरा नहीं होगा। और केरल में जो उसका सपना था कि वो लेफ्ट को पछाड़ के प्रमुख विपक्षी दल बने, वो सपना भी उनका पूरा नहीं होगा। हालांकि इस ओपिनियन पोल में ये ओपिनियन पोल है, अभी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। 9 अप्रैल को इसमें केरल में, असम में चुनाव होंगे और 23 अप्रैल को तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल का पहला चरण चुनाव होगा। 29 अप्रैल को तमिलनाडु का दूसरे चरण का चुनाव होगा। तो अभी बहुत समर शेष है। तो अभी समर तो शेष है। ये युद्ध जो है एक तरह से भारत के इतिहास की भारत के भविष्य को गति देने वाला चुनाव है। भारत के भविष्य को फैसला देने वाले बहुत बड़ा भी चुनाव होगा। इसलिए ये भारत के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके स्पष्ट रूप से मानती है कि हिंदू डेंगू और मलेरिया है। केरल के वामपंथी सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी है। पश्चिम ममता बनर्जी को तो सब जानते ही हैं और असम की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चारों राज्य हिंदू राजनीति के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए, भारतीय राष्ट्र के भविष्य के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। तो आगे के लिए हमारी नज़र पर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।